साथियों नमस्कार। आज चर्चा करनी है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की जो शिकायत है राहुल गांधी की ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए, उसके बारे में। डॉक्टर स्वामी का आरोप है कि 2003 में राहुल गांधी ने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली थी। अगर ब्रिटिश सिटीजनशिप 2003 में ले ली थी तो 2004 से लेके आज तक यानी 20 साल एक विदेशी व्यक्ति हमारी संसद में बैठा हुआ है। ऐसा कैसे संभव है? क्या किसी भी विदेशी आदमी को अपने संसद में आप बैठा सकते हैं? किसी कॉरपोरेशन का भी मेंबर नहीं बना सकते आप। अब बात ये आती है, जो कल उन्होंने 2 दिन आज कल ही उन्होंने एक ट्वीट किया है डॉक्टर स्वामी ने। उसमें क्या लिखा है कि मोदी और शाह राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, और ये धमकी दी है कि अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं मोदी और शाह के खिलाफ शिकायत करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। अगर वो उनको प्रोटेक्ट करते रहे। आपने ये मामला 2015 में सबसे पहले उठाया था। उसके बाद मेरा ख्याल है उसी शिकायत के बेस पे ये राहुल गांधी की सिटीजनशिप का केस लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास गया था, जिसके अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी थे। उसके अंदर कुछ नहीं हुआ। मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि वहाँ भेजने का मतलब क्या था? ये तो तभी कल परसों जो हमारे एक कांग्रेसी जज है सुप्रीम कोर्ट में, BR गवई, उन्होंने कहा था कि ओपन एंड शट केस उसमें तो अगर फिर भी बेल ना मिले तो तभी हमारे पास अम्बार लग जाता है। ओपन एंड शट केस क्या होता है? सामने डॉक्यूमेंट्स हैं और फैसला देना है आपको। दिस इज ओपन एंड शट केस। तो राहुल गांधी का केस भी तो ओपन एंड शट केस है। देखिए, 2003 की इन्होंने शिकायत की कि उसके अंदर उनकी जो कंपनी थी बैक ऑप्स, उसके अंदर ये डायरेक्टर थे। राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 19 जून 1970 और सिटीजनशिप लिखी हुई है ब्रिटिश। तो वेयर इज अ डाउट? या तो राहुल गांधी साबित करें कि ये जो राहुल गांधी वहाँ पे लिखा गया है और 19 जून 70 जन्मदिन लिखा है और ब्रिटिश सिटीजनशिप, ये मैं नहीं हूँ। The onus is on him to prove that he is not the same राहुल गांधी। मैं तो इंडिया का सिटीजन हूँ। लेकिन मैं एक बात और बताता हूँ इससे आगे बढ़ने से पहले कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारत की सिटीजनशिप ली थी, जबकि मेरा ख्याल है उसकी शादी 66, 67 या 68 में ऐसे हो गई थी कुछ। यानी कि तब तक वो एक इटालियन सिटीजन होते हुए भारत में रह रही थी। चलो कोई बात नहीं, रह सकता आदमी। अब ऐसा भी कहते हैं कि अगर मदर विदेशी है, विदेशी सिटीजनशिप है उसके पास, तो उसके बच्चे भी ऑटोमेटिकली वहीं के सिटीजन माने जाएंगे। यानी राहुल और प्रियंका दोनों ही इटली के सिटीजन थे। और ये भी कहा गया है, ये भी रूल है इटली का कि 1992 तक उन्होंने ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं की थी। तो अब ये कहा गया है कि जी 1983 के बाद ऑटोमेटिकली वो इटली की नागरिकता उसकी खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? She ought to have informed Italian government that I have acquired the citizenship of India। तब उसकी सिटीजनशिप वो कैंसिल करते। अब इसने इंटीमेट किया या नहीं किया, हु नोज इट। उन्होंने कैंसिल नहीं की, ये लेके बैठी हुई है अपने पास। दूसरी गवर्नमेंट को क्या पता भी बंदा कहाँ गया है, उसने कहाँ की सिटीजनशिप ले ली। इंटीमेट तो बंदे को करना है कि जी मैं तो यहाँ का सिटीजनशिप ले ली मैंने। और इसी तरह राहुल गांधी भी जो 1983 में जब उसने सिटीजनशिप ली, तब तो इटालियन था वो, तो उसके बाद उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप लेनी बनती थी। ये एक मुद्दा है ये इसके अंदर। फिर अब देखिए, इन्होंने ये
शिकायत में जब कहा है उन्होंने 2015 में, अभी मैं एक सज्जन को सुन रहा था, हमारे बड़े बहुत प्यारे जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर मनीष कुमार, वो कहते हैं जी ये तो बड़े कागज़ के पक्के हैं, मानता हूँ बहुत कागज़ के पक्के हैं, लेकिन ये अगर कागज़ के पक्के हैं तो पहली बात तो एक बात आती है सामने कि 2015 तक इनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई क्या, 12 साल तक। और फिर वो बता रहे थे डॉक्टर मनीष कुमार कि इन्होंने 2G किया, फलाना किया, ढिमका किया, ये केस लगाए सब, और चिदम्बरम ने इनको सर्टिफिकेट दिया कि ये तो फेयर अपोनेंट है। तो सवाल ये है कि आप लोकसभा में गवर्नमेंट को इधर उधर कंप्लेंट क्यों करते रहे, सीधी सीधी आप कोर्ट में जाते हैं, जैसे आप नेशनल हेराल्ड के केस में गए हैं, आप वहाँ पे जाते हैं ना। अभी थोड़े दिन पहले जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लगा दिया किसी ने, क्योंकि ये रायबरेली के MP हैं राहुल गांधी। तो अजी वो तो जज साहब भड़क गए, अरे जैसे बोल रहे हैं ना, लल्ला के खिलाफ तुम केस लेके आए हो, भाग जाओ से, कोई केस नहीं बनता, भगा दिया, बिना इंक्वायरी केस नहीं बनता जी, जाओ यहाँ से। अब सवाल है कि इंक्वायरी किस चीज़ की होगी, जब सामने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट में, या मैं फिर कह रहा हूँ वो प्रूव करें मैं नहीं हूँ ये। तो डॉक्टर स्वामी को तो शुरू में ही कंप्लेंट रजिस्टर कर देनी चाहिए थी। फिर इन्होंने जब कंप्लेंट दी गवर्नमेंट को तो 29 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी को होम मिनिस्ट्री ने एक लेटर लिखा, और इनकी शिकायत के बेस पे लिखा, और शिकायत की कॉपी राहुल गांधी को भेजी कि आप इसके ऊपर अपना जवाब दीजिए विद इन फोर्टनाइट, 14 दिन में। आप समझ लीजिए, आप 2019 से लेके आज 24 आ गया, क्या 6 साल में भाई ने जवाब नहीं दिया। एक बात मैंने सुनी थी कि उन्होंने जवाब दिया था एथिक्स कमेटी को, अरे एथिक्स कमेटी को दिया तो होम मिनिस्ट्री को भी देते, लेकिन मुझे लगता है उसने जवाब नहीं दिया, और जवाब नहीं दिया तो दाल में तो काला है ही ना, फिर तो ये जवाब तो देना चाहिए था। लेकिन सबसे अचरज की बात यह है और दुख की बात यह है कि कभी कभी सुब्रमण्यम स्वामी जो है ना, वो ऐसा लगता है कि हैं तो बड़े सियाने, बहुत अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं और कागज़ के कीड़े हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि अकल से पैदल भी हैं। उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट के अंदर कि अगर मोदी और योगी ने कोई काम करने की कोशिश नहीं की, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट केस दायर कर दूंगा। यार कोई बात है, तुम पार्टी के MP रहे हो, आप 2018 से लेके 24 तक राज्यसभा के मेंबर रहे, आपने एक दिन केस नहीं उठाया, क्यों भाई? और आप कह रहे हो कि जी मोदी और योगी को मैं टांग दूंगा। ये व्यक्ति, मेरे को कहना नहीं चाहिए, दोस्ती तो पता नहीं कैसी निभाते हैं, लेकिन दुश्मनी बड़ी दिल से निभाते हैं। आपको शायद इस चीज़ का आभास नहीं है कि इस व्यक्ति ने, अटल जी की गवर्नमेंट जब एक वोट से गिरी थी तो ही वॉज द इंस्ट्रूमेंटल फॉर ब्रिंगिंग डाउन दैट गवर्नमेंट बाय 1 वोट, एंड ही वॉज ओवरजॉयड। और ये व्यक्ति इतना नफरत करता था अटल जी से कि उसका सबूत ये है कि इन्होंने अटल जी की मृत्यु के बाद एक कंडोलेंस मैसेज नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये उनके अंतिम यात्रा में नहीं गए। ये ऐसी दुश्मनी निभाते हैं। और अब पिछले काफ़ी टाइम से, जब से ये राज्यसभा से निकले, ये मोदी के पीछे भी लट लेके पड़े हुए हैं। आज आपको ऐसा क्यों ख्याल आया, जब 2015 से आपने शिकायत कर रखी है, तो 9 साल के बाद क्यों आप हल्ला मचा रहे, जो मोदी के खिलाफ केस कर दूंगा? कर दे भाई, तू केस कर दे, तेरे को आत्मा की शांति मिलती है, कर दे। मैं आपको बताता हूँ, इस अब जो उछल रहा है ना, उसका कारण है ये राहुल गांधी के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, पड़े रहो, अच्छी बात है, उसकी मेंबरशिप जानी चाहिए, लेकिन इसके दिमाग में पता है क्या फतूर है, जो मेरे को लगता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कांग्रेस और राहुल गांधी हल्ला मचा रहे हैं, उसकी पार्टी के सारे लोग हिंदुस्तान में भी करेंगे। और ये इसके दिमाग में फतूर ये है कि मोदी एक्शन करे और बगावत खड़ी हो जाए वहाँ पर, ये दिमाग में फतूर है इसके। दिस इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल डॉक्टर स्वामी, आपसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती, ना करनी चाहिए। लेकिन आप पार्टी में रहते हुए पार्टी में नहीं हो। आप किस बात के पार्टी में हो? आप रोज़ अपने प्राइम मिनिस्टर को लताड़ते रहते हो, गाली देते रहते हो उनको, तो आप पार्टी में किस लिए हो? आपको जाना है जाओ, जहाँ जाना है जाओ। कभी ममता के साथ हो जाते हैं, कभी किसी की तारीफ करते हैं, कभी किसी की तारीफ करते हैं।
ये कोई एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है ये। अब एक चीज़ और बोली गई कि 2009 में ये कंपनी जो जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको वाइंड अप कर दिया गया, और जो उसके अंदर राहुल गांधी का जो पार्टनर था उसका नाम था उल्रिक मैकनाइट। अभी डॉक्टर मनीष कुमार जो कह रहे थे वो बात को आधी छोड़ दी उन्होंने। कहते हैं कि ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसकी वाइफ क्या किसी कांग्रेस लीडर की बेटी है। मैंने सर्च किया, वो कांग्रेस के एक लीडर हैं या थे, पता नहीं, मुझको नहीं पता कि वो भी है जीवित हैं कि नहीं। एडवर्ड फेलेरो उनकी बेटी है, वो सोनिया फेलेरो। और ये कहा गया कि ये कंपनी वाइंड अप करने के बाद उसने डिफेंस की कोई कंपनी खोली, उसमें यूपीए गवर्नमेंट ने उसको डिफेंस डील दे दी। ये क्या झोल है, क्या गोलमाल है ये, मतलब इसको फिर जांच करेंगे तो आप ईडी को सीबीआई को जेब में रखते हो, उसको मिसयूज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो। अरे सारे कुकर्म तुम करते रहो, ईडी से की जानकारी ना कराओ, ये जांच ना कराओ, ये कहाँ का तरीका है। मैं फिर कहता हूँ 2004 से लेके 2024 तक का जो इलेक्शन लड़ा है, 20 साल हो गए उसको एमपी बने हुए। अगर वो ये आप कोर्ट में ले जाके साबित करते हैं तो आप जो 20 साल तक वो अनऑथराइजली मेंबर बना रहा राज्यसभा का, लोकसभा का, उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? जो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एज एमपी 20 साल में पैसा खर्च किया, कौन उसको वापस दिलाएगा? आप भी तो डॉक्टर स्वामी इसको बड़ा लाइटली ले गए हो, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इसको सीरियसली लिया ही नहीं। अगर आपने सीरियसली लिया होता तो आप तभी इसका केस दायर कर देते और ये कब का पार्लियामेंट से बाहर हो गया होता। लेकिन अब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो कहेंगे मिस्टर स्वामी अब तक तुम कहाँ सो रहा था, इसके आपके केस में कोई जान नहीं है। क्योंकि भाई पाले पोसे तो कांग्रेस की है ना, वो भी जज भी तो, वो कैसे अपने मालिकों के खिलाफ जजमेंट देंगे? जजमेंट देना कोई हंसी खेल थोड़ी है, और ये कहना हंसी खेल थोड़ी है कि ये तो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है, हालत ख़राब हो जाएगी। तो मेरा कहना ये है जो अंततः कि ये जो सिटीजनशिप का इशू है ये सॉल्व तो होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर स्वामी का ये धमकी देना कि मैं मोदी और शाह के खिलाफ केस दायर कर दूंगा, ये मतलब एक बचकाना तो है, साथ में एक और शब्द बोलूँगा मैं, ये टुच्चापन है। इज़ नॉट ए मैच्योर्ड मैन, ये कोई मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहे वो। तो मेरा ख्याल है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं ये नहीं कहता आप नहीं समझे होंगे, समझ में आई होंगी। मैंने अपने आप को काफ़ी एलोबरेट करने की कोशिश की है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे एनकरेज कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।